जादुई जेसीबी विशाल ट्रक रोबोट। गांव का सुंदर ऐसा पहला लड़का था जो इंजीनियर बनकर गांव वापस आया था। गांव के सरपंच सुंदर का सम्मान करते हैं। तब सुंदर सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं जेसीबी बनाकर गांव को सौंप दूंगा। हम सब मिलकर जेसीबी की मदद से गांव के रास्ते बनाएंगे। शाबाश बेटा, तुमने गांव के बारे में इतना सोचा। हमें बहुत नाज है तुम पर बेटा। सरपंच सारे गांव वालों के सामने सुंदर के विचारों की तारीफ करता है। सुंदर दूसरे दिन से ही जेसीबी बनाने का काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों में जेसीबी बनकर तैयार हो जाती है। जेसीबी को जांचने के लिए उसे जंगल ले जाता है और वहां जेसीबी को चलाने लगता है। वो जेसीबी तब ठीक ठाक काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जेसीबी से वो एक गड्ढा बनाकर देखता है, लेकिन गड्ढा खोदते खोदते अचानक उसे उस गड्ढे में एक मटका मिलता है जो जेसीबी से फूट जाता है। उस मटके में एक शैतानी आत्मा थी जो उस जेसीबी के अंदर प्रवेश कर लेती है, लेकिन सुंदर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। तब सुंदर सोचता है, चलो जेसीबी तो ठीक से काम कर रहा है, इसका मतलब मेरा काम कामयाब हुआ। अब जल्दी से सरपंच जी को ये जेसीबी सौंप देता हूँ। सुंदर अपना जेसीबी लेकर सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच भी जेसीबी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और उस दिन से गांव के रास्ते बनाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से जेसीबी अपना रूप ही बदल देता है। वो काम करने के बजाय लोगों को मारने लगता है। गांव के घरों को तोड़ने फोड़ने लगता है। पेड़ों को उखाड़कर फेंकने लगता है। तब सरपंच सुंदर से कहते हैं, अरे सुंदर, तुमने ये क्या खतरनाक जेसीबी बना कर दिया है। ये हमारी मदद करने के बजाय हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है, खुद ही चलते जा रहा है। मैंने सारे गांव वालों के सामने तुम्हारी तारीफ कर दी, पर तुमने तो मेरी नाक ही काट दी। इस तरह सरपंच सुंदर पर बहुत गुस्सा करते हैं। सुंदर जेसीबी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर में वो जेसीबी शांत हो जाता है। तब सुंदर उस जेसीबी को लेकर फिर से जंगल आता है और वहां एक पेड़ से जेसीबी को लोहे की जंजीर से बांधकर उसे ताला लगा देता है। और उसके सामने बैठकर सोचने लगता है, पहले तो जेसीबी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, फिर अचानक से गांव में वापस जाने के बाद ऐसा क्या हुआ इसके साथ। इस जेसीबी को इसी जंगल में छोड़ देता हूँ ताकि वो गांव में वापस ना आ पाए। इस तरह सुंदर गुस्से से जेसीबी को वही पेड़ से बांधकर छोड़ देता है और वो वापस घर आ जाता है। इधर गांव का काफी नुकसान हो गया था। उसी गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। जब ये बात उसे पता चलती है तो उसका दिमाग और भी खतरनाक आइडिया सोचने लगता है। अरे वाह, अगर वो जेसीबी मेरा हो गया तो मैं तो उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। चोरियां कर सकता हूँ, डाका डाल सकता हूँ, लोगों को डरा कर अपना गुलाम भी बना सकता हूँ। चलो उस जेसीबी को हथिया लेता हूँ मैं। ये सोचकर मनोज जंगल जाता है। वहाँ उसे जेसीबी बंधा हुआ दिखाई देता है। मनोज को देखकर जेसीबी के अंदर की आत्मा बोलने लगती है, मुझे छुड़ा लो मनोज, अगर हम दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की बात की है। रुक जाओ, अभी तुम्हें मैं यहाँ से मुक्त करता हूँ। मनोज बड़े पत्थर से उस ताले को तोड़ देता है। लोहे की जंजीर से जेसीबी मुक्त हो जाता है। अब मनोज और जेसीबी मिलकर गांव में फिर से तबाही मचाने लगते हैं। आसपास के गांव में मनोज जेसीबी की मदद से लूट मार करने लगता है, चोरियां करने लगता है। इन सब में सुंदर को ही गांव वाले कसूरवार समझते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा सुंदर रोते रहता है कि तभी वहां एक जादूगर आता है और वो कहता है, रो मत सुंदर, देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हारा हुनर और मेरी जादुई शक्तियां मिलाकर हम गांव वालों को पहले उस जेसीबी से बचाएंगे। जादूगर वहां एक विशाल ट्रक प्रकट करता है और सुंदर अपनी पढ़ाई के दम से उस विशाल ट्रक को एक रोबोट में बदल देता है।
जादूगर और सुंदर विशाल ट्रक से गांव में आते हैं। जेसीबी गांव में तबाही मचा रहा था। तब विशाल ट्रक रोबोट में बदलकर जेसीबी से मुकाबला करता है। तब मनोज वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सुंदर उसे पकड़ लेता है। तब जादूगर मंत्रों से भरा जाल जेसीबी पर छिड़क देता है। तब जाके उस जेसीबी से वो आत्मा बाहर निकल जाती है और जादूगर उसे कांच की बोतल में कैद कर लेता है। तब जादूगर कहता है, ये तो एक बुरी आत्मा थी जो जेसीबी के माध्यम से गांव में तबाही मचा रही थी। इसमें सुंदर की कोई गलती नहीं, सारा किया कराया मनोज का है। जादूगर उस बुरी आत्मा को लेकर वहां से चला जाता है। गांव वालों को सच्चाई पता चलने पर वो सुंदर से माफी मांगते हैं और मनोज को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब जेसीबी और विशाल ट्रक रोबोट गांव वालों की उनके कामों में मदद करके गांव की तरक्की करते हैं।